मोहब्बत, लव, रोमांस। जिंदगी में मोहब्बत ही ऐसा जज्बा है जो हमेशा जिंदा रहता है। जीवन में आप जितना प्यार बांटोगे उतनी ही खुशियां फैलती जाएगी। और यही थीम होगा हमारे इस साल की कार्निवल कलेक्शन का, सेलिब्रेट लव विथ लाइफ। व्हाट डू यू थिंक? एक्सीलेंट माया, एक्सीलेंट। माया, लगता है इस प्रेजेंटेशन की तैयारी में तुमने अपनी जान लगा दी। ऑफ कोर्स। और देखना, ये असाइनमेंट हमें ही मिलेगा। आई रियली होप सो माया। क्यों, तुम्हें अभी शक है? हाँ माया, ये असाइनमेंट हमें तभी मिलेगा जब हम प्रेजेंटेशन कर पाएंगे। और ये प्रेजेंटेशन हम तभी कर पाएंगे जब मिरिंडा स्लाइड प्रोजेक्टर और क्लाइंट के सैंपल डिजाइन लेकर आएगा। विशाल, तुमने मिरिंडा को फोन किया था? माया, मैंने गोवा में आने के बाद ही उसको फोन किया था। इनफैक्ट यहाँ रिजॉर्ट में पहुंचने के बाद भी उसे फोन किया था। दोनों ही वक्त वो he was not there. I have left a message. He should be here any moment now. माया, ये यहाँ के लोगों को ना टाइम की वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है। विशाल, रिलैक्स, आ जाएगा वो। ऐसे भी क्या जल्दी है? चलो ना, तब तक हम लोग बीच घूम के आते हैं। एक बार काम में बिजी हो गए तो फिर टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा। चलो। एक्सक्यूज मी सर। गुड आफ्टरनून सर। मिस्टर मिरिंडा, कहाँ रह गए थे आप? हम लोग 1 घंटे से आपका इंतजार कर रहे हैं। सॉरी सर, मैं फेरी को उस बाजू गया था सर, और फेरी को आने में टाइम लगता ना सर, इसलिए मैं आ नहीं सका सर। आपको मालूम है सर। इट्स ओके मिस्टर मिरिंडा, लेकिन आपको उस तरफ जाने की क्या जरूरत थी? क्या आपको मालूम नहीं कि हम लोग आने वाले हैं? सॉरी सर, मुझे मालूम नहीं था कि तुम आने वाला सर, नहीं तो मैं फेरी को उस बाजू जाता नहीं सर। मिस्टर मिरिंडा, आपको याद नहीं कि आज हमारा यहाँ प्रेजेंटेशन है कार्निवल कलेक्शन के लिए? सॉरी सर, तुम मस्करी बहुत अच्छा कर रहा था सर। मस्करी? मिस्टर मिरिंडा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, हमारा वाकई में प्रेजेंटेशन है आज। सॉरी सर, पर मैंने तो कल फोन करके बता दिया था कि प्रेजेंटेशन कैंसिल हो गया। व्हाट? ऑफ कोर्स सर, मैंने कल फोन करके बताया था कि प्रेजेंटेशन कैंसिल हो गया, और सर मेरी फोन पे बात भी हुई थी सर। लेकिन हमें तो किसी ने इन्फॉर्म किया नहीं। मिस्टर मिरिंडा, आपने किससे बात की थी? सर मेरे ख्याल से सर आदमी की आवाज़ थी, मैंने उसका नाम नहीं पूछा था सर। मेरे ख्याल से सिद्धार्थ सिंह की आवाज़ थी सर। नहीं सर, सिद्धार्थ सिंह की आवाज़ तो मैं पहचानता हूँ, शायद दीपक होगा सर। नहीं सर, दीपक की नहीं सर। इट्स ऑल राइट मिस्टर मिरिंडा। थैंक यू मैम। दिशा कैसी है? अभी कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। राव जी, आप चिंता मत कीजिए, भाभी को कुछ नहीं होगा। ऊपर वाला इतना निर्दयी नहीं हो सकता है। फिर इस मासूम को इतनी तकलीफ क्यों दे रहा है? बर्दाश्त नहीं होता। धीरज रखिए ताऊ जी, धीरज रखिए। संस्कारी, मुझे ही क्यों नहीं उठा लेता? ताऊ जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? सब ठीक हो जाएगा ताऊ जी, आप देखिएगा, हमारे घर में फिर से खुशहाली आएगी। ये सब तसल्ली देने वाली बातें हैं। विशाल भैया का फोन आया था? वो
काहे को फोन करेगा? तो गोवा गए हैं माया के साथ। सर तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। अक्खा गांव में एल्बर्ट का गैरेज बोले तो टॉप का गैरेज है सर। कल सुबह 5 बजे तक आपकी गाड़ी बिल्कुल टिप टॉप कंडीशन में हो जाएगी सर। उसके बाद गोवा से लेकर मुंबई तक मस्त की माफी गाड़ी चलाइएगा सर। ओके सर, यू डोंट वरी एट ऑल सर। थैंक यू मिस्टर मिरिंडा। बाय सर। बाय। बाय मैम। विशाल, हाँ माया? विशाल, बस ऐसे ही मेरे दिल में एक ख्याल आ रहा था। कैसा ख्याल? देखो विशाल, तुम नाराज मत होना। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगे तो तुम मना कर देना, ठीक है? माया, अब आगे बोलो भी ना। विशाल, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम यहाँ गोवा में 2-3 दिन रुक जाएं? डॉक्टर साहब, तृष्णा कैसी है? फिलहाल कुछ नहीं कह सकते, बहुत कमजोरी हो गई है। हम कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर क्या मतलब? तृष्णा, हिम्मत से काम लीजिए मिस्टर मल्होत्रा। वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट। मैं उससे मिल सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में हम किसी को भी अंदर नहीं जाने दे सकते। आई एम सॉरी। ताऊ जी, हमें विशाल भैया को इत्तला कर देनी चाहिए। मैं फोन कर दूं? नहीं, मैं ही करता हूँ। माया, रुक जाए। हाँ, मुंबई में तो सब यही समझते ना कि हम यहाँ प्रेजेंटेशन के लिए आए हैं। माया, वो तो सब ठीक है, लेकिन विशाल, जरा सोचो ना, कितने दिनों बाद हमें ऐसा मौका मिला है अकेले में साथ वक्त गुजारने का। फिर ऐसा मौका कब मिलेगा? लेकिन माया, विशाल, मैं जानती हूँ कि तुम तृष्णा को लेकर बहुत परेशान हो। नहीं माया, ऐसी कोई बात नहीं है। विशाल, मैं बस 2-3 दिन की तो बात कर रही हूँ। और वैसे भी विशाल, तुम मुंबई जाके क्या करोगे? वहाँ तृष्णा की देखभाल के लिए सभी तो है। ताऊजी, संस्कारी, तृष्णा की माँ, उसके मामा जी, सभी तो है। लेकिन मैं तो नहीं हूँ। ये रहा बादशाह और ये दो बेगम। इसे कहते हैं किस्मत। मैं कहने ही वाला था कि ये माल मैं बटोर के ले जाऊंगा। अरे यार बाबू, कितनी जल्दी भी क्या? ये रहे दो एक और एक बादशाह। क्या हुआ, और नहीं करना है? क्यों, पैसे नहीं है क्या? एक दिन ऐसा हाथ मारूंगा ना कि तुम दोनों की बोलती बंद हो जाएगी। अरे रेखा बेबी, तुम पत्ते खेलने की फुर्सत है, लेकिन मुझसे मिलने की फुर्सत नहीं है ना तुम्हें? कैसी बातें करती हो रेखा बेबी? तुम और मैं अलग है कि रोज जो मिलने की जरूरत पड़े। तुम तो मेरे दिल में रहती हो। दिल में रहती हो? मेरी सूनी गर्दन दिखाई नहीं देती तुम्हें? गर्दन? कब से कह रही हूँ, मेरे लिए एक डायमंड नेकलेस ला दो। ला दूंगा रेखा बेबी, ला दूंगा। एक बार अच्छा खासा माल तो हाथ लग जाने दो। तुम तो जानते हो फिलहाल मैं जमाई बाबू का गुलाम हूँ। एक बार बादशाह बन गया ना, रानी बना दूंगा रेखा बेबी। रेखा बेबी! अरे रेखा बेबी! पता नहीं मेरी किस्मत की बत्ती कब चमकेगी।
डॉक्टर साहब, कैसी है तृष्णा? आप मुझे उससे मिलने क्यों नहीं दे रहे? 4 घंटे हो गए मुझे। रिलैक्स मिस्टर मल्होत्रा, आपकी बेटी पहले से बेहतर है, आप ही का इंतजार कर रही है, आप मिल सकते हैं। सॉरी डॉक्टर। इट्स ऑल राइट। कैसी है बेटी? मैंने डॉक्टर से बात की, वो कहते हैं तू जल्दी ही अच्छी हो जाएगी और मैं जल्दी तुझे घर भी ले जाऊंगा। अरे सच कह रहा हूं, विश्वास नहीं होता तुझे? वो लोग कब पहुंच गए? बोलो, मतलब? मेरा मतलब है विशाल वहाँ। इसका मतलब तू पहले से ही जानती थी कि माया भी विशाल के साथ गोवा गई है। पता नहीं कहाँ रखती है। मुझे हो क्या क्या आजकल, एक कागज का टुकड़ा भी मैं संभाल के नहीं रख सकती। बस बहुत हो गया है। बस बस बस, कल से तो मैं टैक्सी में ही जाया करूंगा। दीदी अब आप ही बताओ, जमाई बाबू ने पूरे ऑफिस की जिम्मेदारी मेरे सिर पर डाल दी है और खुद चले गए गोवा। अब गोवा जाए या गुवाहाटी, कम से कम टैक्सी का भाड़ा तो छोड़कर जाना चाहिए था। खैर, मेरी कौन सुनता है। अब बहन और भांजी के लिए ये दुख भी झेल लो हरी बाबू। पता नहीं जिंदगी में कब आराम मिलेगा। मिल गई, मिल गई? कृष्णा की ब्लड रिपोर्ट मिल गई। ब्लड रिपोर्ट? यार, विशाल के ताऊ जी का फोन आया था। कृष्णा की तबीयत अचानक खराब हो गई है। उसके डॉक्टर ने उसकी पुरानी मेडिकल रिपोर्ट्स मांगी है। ओह, अच्छा अच्छा। मैं अस्पताल जा रही हूँ, तुम चलोगे मेरे साथ? नहीं दीदी, मैंने ऑफिस में बहुत काम किया है और ऊपर से बस में इतनी धक्का मुक्की, मैं तो बहुत थक गया हूँ। मुझसे तो एक कदम भी नहीं चला जाएगा। ठीक है। बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप भी जाकर क्या कर लेंगी? क्या मतलब? नहीं, डॉक्टर लोग हैं ना तृष्णा बेटी की इलाज करने के लिए। मेरे और आपके जाने से क्या होगा दीदी? मैंने तुम्हारी कोई राय नहीं मांगी है और तृष्णा को लेकर तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अकेले ही चली जाऊंगी अस्पताल। अरे दीदी, आप तो नाराज हो रही हैं। अरे मैं तो कहने वाला मुझे आने में शायद देर हो जाएगी। किचन में रोटियां और दाल रखिए, खा लेना। खा लूंगा दाल और रोटी। इससे अच्छा तो अस्पताल के कैंटीन में चिकन तंदूरी मिलेगी। मैं भी आ रहा हूँ दीदी। कृष्णा बेटी को देखे बिना मैं भी नहीं रह सकता दीदी। नारियल पानी लेगी और कुछ लाऊं खाने के लिए? नहीं ताऊ जी, बोल। ताऊ जी वो क्या? बोलना। विशाल जब लौटेंगे तो प्लीज आप उन पर नाराज मत होइएगा। कम बखत मरी नहीं अब तक। नमस्ते ताऊ जी। नमस्ते हरिहर जी, आइए। कैसी हो बेटी? मामा जी, माँ नहीं आई? आई तो है, आते आते अस्पताल में बाहर मंदिर में दर्शन करने रुक गई। बड़ा कमजोर दिल है दीदी का। घर में इतनी पूजा की लेकिन मन नहीं भरा। विशाल का फोन आया था? नहीं। मैं कहने ही वाला था कि नहीं आया होगा। बड़ा बेफिक्र लड़का है। दीदी अस्पताल में और एक फोन नहीं कर सकता। मामा जी, वो काम में बिजी हो गए होंगे ताऊ जी, इसलिए। खाक काम में बिजी हो गया होगा। ये करता है वहां जाऊं, उससे घसीटता हुआ यहाँ लेकर आऊं। नहीं ताऊ जी, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। मैं भी यही कहने वाला था। जमाई बाबू काम नहीं करेंगे तो उनकी तरक्की कैसे होगी, पैसे कैसे कमाएंगे और हमारा भला कैसे? मतलब
हम सबकी भलाई इसी में है कि जमाई बाबू काम करते रहे। रही बात कृष्णा की देखभाल करने की, तो मैं मतलब हम सब है ना इसकी देखभाल करने के लिए। क्यों कृष्णा बेटी? जी। हेलो। या पुट मी ऑन। हेलो। हाँ दिलदार सिंह, बेंगलोर पहुंच चुका हूं मैं। अगर यहाँ पे पहुंचना है तो होटल के रूम में आपका फोन नहीं उठाता मैं। सारे सैंपल्स ले आया हूं मैं यार। और कुछ? तुम मेरी माया को मुझसे छीन नहीं सकते। नहीं छीन सकते मेरी माया को मुझसे। जानते नहीं उसे पाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। बाबू। अरे बाबू, मैं करण। हाँ करण, पहचाना। तुम जैसे पड़ोसी को कैसे भूल सकते हैं भाई। और फिर तुम जैसे पड़ोसी तो तभी याद करते हैं जब किसी मुसीबत में फंस जाए। कैसे याद किया? क्या गेम बजाना है? नाम? विशाल मल्होत्रा।